सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। भाग्य विधाता वरदाता शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, मैं विदेही बाप तुम देहदारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूं। और ये नई बातें जो बच्चे ही समझते हैं। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बाबा कहते हैं क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कोई कोई बच्चे कहते हैं बाबा तो वही बात बार बार समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे जरूर वही बात सुनानी पड़े क्योंकि तुम भूल जाते हो। तुम्हें माया के तूफान हैरान करते हैं। अगर मैं रोज खबरदार ना करूं तो तुम माया के तूफान से हार खा लेंगे। अभी तक तुम स्वतः प्रधान कहाँ बने हो? जब बन जाएंगे तब सुनना बंद कर देंगे। तो बाबा कहते हैं इसको विचित्र रूहानी पढ़ाई कहा जाता है। नई दुनिया सतयुग में भी देहधारी ही एक दो को पढ़ाते हैं। नॉलेज तो सब पढ़ाते हैं, यहां भी पढ़ाते हैं। वो सब देहधारी एक दो को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि विदेही बाप या रूहानी बाप पढ़ाते हैं सतयुग में, नहीं, वो सब देहधारी है। बाबा कहते शास्त्र में भी श्री कृष्ण भगवान उवाच लिख दिया, वो भी जिस्मानी हो गया। यह नई बात सुनकर मूंझ जाते हैं। बाबा कहते हैं बाप आकर इस द्वारा मैं तुमको पढ़ाता हूं। ज्ञान सागर, शांति का सागर, सब आत्माओं का बाप भी वही है। यह समझ की बात है ना। देखने में तो कुछ नहीं आता। आत्मा ही है मुख्य और वो अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है। अभी वो अविनाशी आत्मा बैठ पढ़ाती है। भल तुम सामने देखते हो यह तो साकार में शरीर में बैठा है, परंतु यह तो तुम जानते हो यह ज्ञान देहधारी नहीं देते। ज्ञान देने वाला विदेही बाप है। कैसे देते हैं वो भी तुम समझते हो। मनुष्य तो बड़ा मुश्किल समझते हैं। कितना तुमको माथा मारना पड़ता है ये निश्चय कराने के लिए। वो तो कह देते हैं निराकार का कोई नाम रूप देश काल ही नहीं है। वो बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं सब आत्माओं का बाप हूं। जिसको तुम देख नहीं सकते हो, समझते हो, वो विदेही है। ज्ञान आनंद प्रेम का सागर है। वो कैसे पढ़ाएंगे? बाप खुद समझाते हैं। मैं कैसे आता हूं, किसका आधार लेता हूं? मैं कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं। मैं कभी मनुष्य व देवता नहीं बनता हूं। देवता व शरीर लेते हैं। मतलब सतयुग में देवता तो शरीर लेते हैं। बाबा कहते हैं मेरा ही ड्रामा में यह पार्ट है जो मैं कभी पुनर्जन्म में नहीं आता हूं। तो यह समझ की बात है ना। बाबा कहते हैं बच्चे समझते हैं ना। बाप कहते हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो आत्मा को ही देखो। इन जिस्मानी नेत्र से देखो ही नहीं। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। बेकार कैसे करें? हम शरीर में आए हैं, अशरीर आए थे, लेकिन शरीर में आए हैं, फिर अशरीर बनकर जाना है। आत्मा स्वतः प्रधान आई थी, स्वतः प्रधान बनकर जाना है। स्वीट होम मुख्य है ही पवित्रता की बात। मनुष्य कहते हैं रोज यही बात समझाते हैं। यह तो ठीक है, परंतु
जो समझाया जाता है उस पर चले भी ना। करने के लिए समझाया जाता है, परंतु कोई चलते थोड़ी है, तो जरूर रोज रोज समझाना पड़े। ऐसे थोड़ी कहते हैं बाप आप जो रोज समझाते हो वो हमने अच्छी रीति समझ लिया है। अब हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। आप छूटे, ऐसे कहते हैं क्या? इसलिए बाप का रोज समझाने का काम है। बाप को घड़ी घड़ी कहना पड़ता है याद दिलाने के लिए, तुम भी एक दो को यही समझाओ, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। और कोई उपाय नहीं। शुरू और अंत में यही बात कहते हैं, याद से ही स्वतः प्रधान बनना है। खुद ही लिखते हैं, बाबा माया के तूफान भुला देते हैं, तो क्या बाप सावधान ना करें, छोड़ दें? बाप जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जब तक स्वतः प्रधान नहीं बने हैं जा नहीं सकते हैं। लड़ाई का भी कनेक्शन है ना। लड़ाई लगेगी ही तब जब तुम नंबरवार पुरुषार्थ समय अनुसार स्वतः प्रधान बनेंगे। ज्ञान तो 1 सेकंड का है। बेहद के बाप को पाया, अब उनसे बेहद का सुख मिलेगा। लेकिन कब? जब हम पवित्र बनेंगे। बाप समझाते हैं जब तक विनाश नहीं हुआ है तब तक कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकते। भल कितना भी माथा मारो, सारा समय शिव बाबा को बैठ याद करो और कोई बात ही नहीं करो। बस बाबा लड़ाई से पहले मैं कर्मातीत अवस्था को पाकर दिखाऊंगा, ऐसे कोई निकले, ऐसे ड्रामा में हो नहीं सकता। पहले नंबर में तो एक ही जाना है, यह भी कहते हैं। हमको कितना माथा मारना पड़ता है। माया तो और ही रुस्तम बनकर आती है। बाबा खुद कहते हैं, मेरे तो बाजू में एकदम शिव बाबा बैठा है, तभी मैं याद नहीं कर सकता हूं, भूल जाता हूं, समझता हूं मेरे साथ शिव बाबा हैं। फिर मुझे भी तो याद करना पड़ता है, जैसे तुम करते हो। ऐसे नहीं मैं तो साथ हूं, इसमें ही खुश हो रहना है। नहीं, मुझे भी कहते हैं निरंतर याद करो ब्रह्मा बाबा को। साथ वाले तुम रुस्तम हो, तुमको तो और ही जास्ती तूफान आएंगे। भक्त नहीं तो बच्चों को कैसे समझा सकेंगे? ये सब तूफान तो तुमसे पास होंगे। मैं उनके इतने नजदीक बैठे हुए भी कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकता हूं, तो फिर दूसरा कौन बनेगा? यह मंजिल बहुत ऊंची है। ड्रामा अनुसार सब पुरुषार्थ करते रहते हैं, भल कोई ऐसी कोशिश करके दिखाए। बाबा हम आपसे पहले कर्मातीत अवस्था को पाकर बनकर दिखाते हैं, हो नहीं सकता। यह ड्रामा बना बनाया है। तुमको पुरुषार्थ बहुत करना है। मुख्य सारी बात है कैरेक्टर्स की। देवताओं के कैरेक्टर्स और पतित मनुष्य के कैरेक्टर्स में कितना फर्क है। तुमको विकारी से निर्विकारी बनाने वाला शिव बाबा है, तो वो पुरुषार्थ कर बाप को याद करना पड़े, भूलो नहीं। बाकी अबलाएं बेचारी परवश है, अर्थात रावण के वश है, तो क्या कर सकती है? तुम हो राम ईश्वर के वश, वो है रावण के वश। तो युद्ध चलती है, बाकी राम और रावण की युद्ध नहीं होती है। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से रोज समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, अपने को सुधारते जाओ और रोज रात को पोता मेल देखो। सारे दिन में कोई आसुरी चलन तो नहीं चली। बगीचे में फूल नंबरवार तो होते ही हैं, दो एक जैसे कभी हो नहीं सकते। सभी आत्माओं को
अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हर एक एक्टर्स पार्ट बजाते रहते हैं। बाप भी आकर स्थापना का कार्य करके ही छोड़ते हैं। हर 5000 वर्ष बाद विश्व का मालिक बना देते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं के लिए कहते हैं, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखनी है, जिस्मानी नेत्र से देखना ही नहीं। अशरीर बनने का अभ्यास करना है। बाप की याद से अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम कहां तक गुणवान बने हैं। हमने सारे दिन में आसुरी चलन तो नहीं चली। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, सदा केयरफुल रह माया के रियल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। वर्तमान समय माया रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर रंग को राइट अनुभव कराती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं तो परवश हो जाते हैं, ऐसे रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती। इसीलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। ऐसा केयरफुल रहो जो माया की छाया से सेफ माया प्रूफ बन जाओ। विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारा में ले जाओ। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, जो सहयोगी है उनको देखकर दूसरों को भी योग सहज लग जाता है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं मायाजित आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।